स्मैश। जब भी हम कोई ऐसे बीस्ट का नाम सुनते हैं जिसके पास सुपर पावर, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर एबिलिटीज हो, तो सबसे पहला नाम हल्क का आता है। हल्क एक ऐसा बीस्ट है जो अपनी एंगर के कारण और पावरफुल होता जाता है। मतलब जितना ज़्यादा ये एंग्री होगा उतना ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब जब भी हम हल्क को कभी भी देखते हैं तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है कि क्या हल्क को रियल लाइफ में बनाया जा सकता है। अगर इसका आंसर देखें तो वो है 100% यस। हल्क को रियल लाइफ में बनाया जा सकता है और इससे काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स हैं और आज उन्हीं मेथड्स के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हल्क का जो बेसिक वर्जन है वो फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेंटली थोड़ा सा वीक टाइप का है। लेकिन जो हमने एंड गेम में वर्जन देखा उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो हमें उतनी नहीं दिखी। क्या बताएं, अब फिजिकल स्ट्रेंथ तो उतनी नहीं दिखी लेकिन हाँ उसमें मेंटल एबिलिटीज़ बहुत हैं। अब हल्क के जैसी फिजिक पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर मेंटल पावर चाहिए तो बैनर जैसे 7 PhD कर लो, सिंपल। जब हल्क की बॉडी जो है वो काफ़ी बड़ी है और 2 से 2.5 मीटर लंबी है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा हैवी मसल मास है। अब हम उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा पा सकते हैं। अब जेनेटिक म्यूटेशन क्या होता है, इसमें बेसिकली हम दूसरों के जीन्स पे कुछ चेंज कर देते हैं जिसके कारण ओवरऑल जेनेटिक फंक्शन बदल जाता है। अब जीन एडिटिंग कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ टूल हैं। जैसे हम एपिक जेनेटिक स्विचेस बना सकते हैं, क्रिस्पर टूल का यूज़ कर सकते हैं, डेंड्रीमर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए क्रिस्पर टूल, डेंड्रीमर्स क्या होते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सीधी सीधी बात है कि अगर हम एपिक जेनेटिक स्विचेस जो कि बेसिकली बैनर के फैक्टर्स पे होते थे कि आसपास का अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी हुई कि बैनर को अपनी लाइफ पे कोई भी खतरा दिखा तो वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। एक तरह से एंगर या फिर स्केयरनेस उसके लिए एपिक जेनेटिक स्विचेस का काम करती थी। अब हैवी मसल मास के लिए हमें सबसे पहले तो मायोस्टेटिन का जो लेवल है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि मायोस्टेटिन हमारी मसल्स को ओवर होने से रोकता है। इसीलिए हमें मायोस्टेटिन को काफ़ी कम करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें फॉलिस्टेटिन को भी बढ़ाना पड़ेगा जो कि हमारी मसल मास को बढ़ा सके। अब इसके लिए सबसे पहले हमें GDF8 और MSTN जीन पर एपिक जेनेटिक स्विचेस बनाने पड़ेंगे जो कि हमारे मसल मास को अचानक से बढ़ा दें, और मसल मास के कारण हमें बोन्स भी बढ़ानी पड़ेंगी, जिसके लिए हमें कोलेजन हार्मोन को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारी बोन्स भी जल्दी इंक्रीज हो। और उसके लिए हमें LRP5, COL1A1, COL1A2 और CR टैब पर जीन्स पर भी हमें एपिजेनेटिक स्विचेस बनाने पड़ेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट जीन्स हैं जिनके कारण हमारी सेल डिवीज़न काफ़ी फास्ट हो सकती है, क्योंकि हल्क की बॉडी अचानक से काफ़ी बड़ी बनती है जिसके लिए हमें सेल डिवीज़न को भी काफ़ी तेज़ करना पड़ेगा। अब क्योंकि सेल डिवीज़न तेज़ होने से कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है, इसके लिए हम सबसे पहले प्रोटोऑन्कोजीन को चालू करना पड़ेगा जो कि सेल डिवीज़न को स्पीड अप करेगा। और इसी के साथ साथ हमें ट्यूमर सप्रेसर जीन को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि वो हमें कैंसर से बचाए। अब हमारे पास हल्क की जितनी बड़ी बॉडी तो हो गई, लेकिन अब हमें उसी की जितनी स्ट्रेंथ भी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हल्क बैंक ऑफ स्ट्रेंथ है। इसीलिए हमें सबसे पहले तो टाइप 2A और टाइप 2X मसल को हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करना होगा, जिसके लिए हमें ACTN3 और MSTN जीन को काफ़ी ताकत से एपिजेनेटिक स्विचेस के कारण ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जीन्स टाइप 2A और टाइप 2X मसल को काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करते हैं, जिससे स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी। नाउ अब स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के साथ ये जीन्स हमारी स्पीड, हीलिंग स्पीड, एजिलिटी ये भी बढ़ा देंगे। अब जैसा कि हम देखते हैं कि हल्क को कोई भी बहुत मारता रहता है लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये है इंड्योरेंस और स्टेमिना के कारण। अब इंड्योरेंस और स्टेमिना के लिए हमें इंथ्रोप्रोटीन जीन को चालू करना पड़ेगा, जिससे RBC सेल्स की ऑक्सीजन होल्ड कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जिससे सेलुलर रेस्पिरेशन तेज़ हो जाएगा और साथ ही हायर स्टेमिना और इंड्योरेंस भी मिल जाएगी। अब ये हम डेंड्रीमर्स के कारण आराम से कर सकते हैं। अब हमारे पास हल्क के जैसी बॉडी है, हमारे पास हल्क के जैसी स्ट्रेंथ है, फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमें बराबर इंटेलिजेंट भी होना पड़ेगा, नहीं तो अनकंट्रोल्ड हल्क कितना खतरनाक होता है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं। वैसे एंड गेम वाला प्रोफेसर हल्क मुझे तो पर्सनली नहीं अच्छा लगा, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनक्रेडिबल हल्क ज़्यादा अच्छा लगता है या प्रोफेसर हल्क। कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हल्क हमेशा हरे रंग का ही क्यों होता है। तो देखिए, जब भी हमें बहुत ताकतवर इंजरी होती है, या यूँ कहें जब भी हमारे इंटरनल ऑर्गन डैमेज होते हैं, हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं,
तो आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह नीले रंग का पड़ जाता है, लेकिन अगर वही टिश्यू डैमेज बहुत बड़ा हो तो वो ग्रीन रंग का पड़ने लगता है। अब क्योंकि हमारी बॉडी उसको भरने लगती है, हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है और हमारी बॉडी ग्रीन रंग की होने लगती है। और जैसा कि हमें पता है कि हल्क सुपर हीलिंग एबिलिटीज़ रखता है, जिसके कारण जैसे उसका शरीर बहुत बड़ा बनता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी जो भी वेन्स, जो भी आर्टरीज डिस्ट्रॉय हुई थी उनको रिपेयर करने लगता है और रिपेयरिंग के प्रोसेस में हीमोग्लोबिन को ख़त्म करता है, जिसके कारण हल्क की बॉडी हरी दिखने लगती है। अब हल्क के हरे कलर का तो हमें पता चल गया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हल्क का गुस्सा, क्योंकि हल्क जितना ज़्यादा गुस्सैल होता है उसकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो देखिए, ये बेसिकली हल्क की एक एबिलिटी आप कह सकते हैं, लेकिन ये हल्क का एक मेंटल ट्रेट है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जैसे हमने मूवी में देखा है कि उसको गामा रेज बर्स्ट मिलते हैं और वो हल्क बन जाता है, तो रियल लाइफ में अगर आप क्रिस्पर टूल का यूज़ करें तो उन्हें गामा या वाइटर रेज तो नहीं, लेकिन हाँ उन्हें सनलाइट की ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि सनलाइट से ही वो एक्टिवेट होंगे। तो मुबारक ही, आपने हल्क को बना लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। अगर कोई और क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मैं हूँ आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉच वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।